देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। उस रात सुनसान रास्ते पर हमें लाल साड़ी में एक रहस्यमयी औरत मिली, जिसकी मुस्कान बेहद अजीब थी। कुछ ही देर में समझ आ गया कि वह इंसान नहीं, मोहिनी थी। और अगर उस रात एक चमत्कार नहीं होता तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। रात के लगभग 11 बजे की बात है। मैं अपने दोस्त अमन के साथ गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते से लौट रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और बीच बीच में ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी दूर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी, लाल साड़ी में और खुले लंबे बालों के साथ। उसने हाथ से इशारा किया जैसे किसी से मदद मांग रही हो। उस सुनसान जगह पर उसे देखकर मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अमन ने धीरे से कहा, शायद किसी को मदद चाहिए। हम दोनों उसके पास गए तो वह औरत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे दिमाग सुन्न हो रहा हो। अचानक आसपास की हवा बहुत ठंडी हो गई और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। हमने सोचा शायद डर की वजह से ऐसा लग रहा है, इसलिए उसे साथ चलने को कहा। लेकिन जैसे ही वह हमारे साथ चलने लगी, मुझे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन को ठीक से छू नहीं रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैंने अमन की तरफ देखा, लेकिन वह जैसे किसी के नशे में था और बस उस औरत को देखे जा रहा था। उस औरत की मुस्कान अब और भी अजीब और डरावनी हो चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह अचानक रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे की मुस्कान किसी डरावने राज की तरह फैल गई थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है लोग मुझे मोहिनी क्यों कहते हैं? यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई और मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। अचानक मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे। इस जंगल में सालों पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। कहते हैं अब वह मोहिनी बनकर रात में अकेले लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हमारे सामने खड़ी औरत कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वही मोहिनी थी जो अपने साथ किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देती। अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। अमन अभी भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। मैंने उसे जोर से पकड़ा और पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उसी औरत की तरफ बढ़ रहा था। तभी उस औरत के लंबे बाल हवा में अपने आप उड़ने लगे और उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक होता चला गया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया और मीठी आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहां से कोई वापस नहीं आता।
यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरी ताकत से अमन को खींचा और चिल्लाया, भाग यहाँ से। उसी समय अचानक पास के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। जैसे ही घंटी की आवाज आई, उस औरत का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने डरावनी आवाज में कहा, आज फिर कोई बच गया। इतना कहते ही वह अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। जंगल फिर से एकदम शांत हो गया, लेकिन हमारे हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। अमन जैसे किसी गहरी नींद से जागा और घबराकर मुझसे पूछने लगा, वह औरत कहाँ गई? मैंने बिना कुछ बोले उसे तुरंत वहां से लेकर भागना ही बेहतर समझा। अगले दिन हम गांव के एक बुजुर्ग के पास गए और हमने सारी बात बताई। हमारी बात सुनकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक खूबसूरत लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती थी। एक रात कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसी जंगल में उसकी हत्या कर दी। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से कहते हैं उसकी आत्मा मोहिनी बनकर उसी रास्ते पर भटकती है और रात में अकेले लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। जो उसके साथ चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस दिन हमें समझ आया कि अगर मंदिर की घंटी उस समय नहीं बजती तो शायद आज हम भी जिंदा यह कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं होते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।